नमस्कार है दोस्तों। वेलकम है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल में फिर से एक नए नियम और एक नई जानकारी के साथ। हम जो भी खाते हैं उसमें 4 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 फैट, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट और नंबर 4 फाइबर। और आज की वीडियो कार्बोहाइड्रेट के बारे में है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर का ईंधन है जो आपके शरीर को चलाने का कार्य करता है। खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को ताकत प्रदान करने का कार्य करता है, जिस ताकत को आप चलने फिरने या किसी कार्य करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैरान कर देने की बात यह है कि एक तरफ तो खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने का कार्य करता है, वहीं दूसरी तरफ हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, थायराइड, पीसीओडी, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस आदि प्रॉब्लम्स भी कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है। खाना हमारे पेट में जाकर अच्छी तरह टूटने के बाद खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को हमारा शरीर ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा रूप है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलकर खून में पहुंचता है। इससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है। जब ये खून शरीर में पैनक्रियाज से होकर गुजरता है तो ये अंग इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है। इंसुलिन और ग्लूकोज ये दोनों ही खून के साथ बहते हुए आपके शरीर के हर अंग के हर कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं के ऊपरी हिस्से पर एक ताले की तरह एक रिसेप्टर लगा होता है, जिसे खोलने के लिए आपके खून में मौजूद इंसुलिन हार्मोन एक चाबी की तरह काम करता है। फिर कोशिकाओं का ही दरवाज़ा खुल जाता है। आपके खून में मौजूद ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे आपके शरीर को ताकत मिलती है और खून में शुगर की मात्रा भी कम हो जाती है। इस तरह से आपके जीवन की गाड़ी चलती रहती है। ये तो हुई कार्बोहाइड्रेट की अच्छी बात, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से एक वक्त ऐसा भी आता है जब कार्बोहाइड्रेट वाला खाना आपके लिए जहर की तरह हो जाता है। जानकारी कम होने की वजह से कई बार कार्बोहाइड्रेट फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाता है। इसके 2 कारण हैं, जिससे खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का दुश्मन बन जाता है। जिसमें पहला कारण है कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। इसमें एक वो है जो पचने के बाद शरीर की ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे खून में जाता है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या अच्छे कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा वो खाना होता है जो पचने के बाद तुरंत पूरा का पूरा एक ही बार में खून में चला जाता है, इसीलिए हम इसे बुरा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आपके शरीर की कोशिकाएं जिनमें काम करने की एक स्पीड, एक लिमिट होती है, जो कि आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है। खाने से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट के नुकसान से बचने के लिए आपको 3 बातों का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अच्छे या बुरे कार्बोहाइड्रेट को पहचानना। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, इसके अंतर्गत चीनी, मैदा, ब्रेड आते हैं। ये सबसे बुरे कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए जिन चीज़ों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो उसको तो कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन हर दिन बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, सभी तरह के फल जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर भी होता है, जो शरीर में जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट को शरीर में धीरे धीरे छोड़ता है। नंबर 3 है सब्जी। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए सब्जी को चाहे जैसे भी खाएं ये शरीर को फ़ायदा ही पहुंचाती है। हालांकि आलू ऐसी सब्जी है जो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए इसे दूसरी सब्जी के साथ पकाकर खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नंबर 4 है अनाज। अनाज जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मकई, चावल आदि, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बट अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट। चावल आजकल सफ़ेद करने के चक्कर में उसका फाइबर निकाल देते हैं शॉपकीपर्स। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में हमेशा मोटा अनाज खाते थे, गेहूं की रोटी भी चोकर वाली खाते थे, बट आजकल ऐसा नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। 5वें नंबर पे आती हैं दालें। इसमें राजमा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर सभी तरह की दालें हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। जिन दालों का छिलका निकाल दिया गया हो उन्हें सब्जियों के साथ लेना चाहिए। नंबर 6 है नट्स और सीड्स, जिन्हें आप सूखे मेवे के नाम से भी जानते हैं। इनमें जो मीठे होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खजूर और किशमिश।
और जो मीठे नहीं होते उन्हें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, जैसे बादाम, काजू, अखरोट आदि। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर का ईंधन है, तो आपको उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी आपको ज़रूरत हो। और डेली लाइफ में आपको एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी चाहिए, ताकि कभी कभी खाना भी अगर ज़्यादा हो जाए तो एक्सरसाइज बैलेंस हो जाए। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।